Assalamu alaikum. Today we are going to study social studies, chapter number 2, the universe, page number 19 to 22, class 6. Please like, comment, share and subscribe. The Earth. The Earth is the third planet from the Sun. It orbits the Sun and takes approximately 365 days to circle around the Sun completely. This phenomenon is known as revolution, which is when the Earth travels or revolves around the Sun in a roughly circular path. It is called an ellipse rather than a circle. Each revolution takes the Earth around one complete orbit of the Sun, back to the same point a second time, which we call a year. भाई अर्थ जो है ना सन के पास से तीसरा प्लैनेट है, उसको 365 डेज लगते हैं, क्या बोलते हैं, सन के पूरे आसपास चक्कर लगाने में. द फिनोमेनन इज नोन एज रेवोल्यूशन. भाई ये जो चक्कर लगाते हैं ना पूरे सन के गिर्द, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं. व्हेन द अर्थ ट्रेवल्स और रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ रफली सर्कुलर पाथ. भाई और वो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में नहीं, बल्कि एक रफली सर्कुलर पाथ है. ठीक है. एक्चुअली एन एलिप्स एक शेप होता है, अंडे की तरह होता है थोड़ा बहुत. ईच रेवोल्यूशन टेक्स द अर्थ अराउंड वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द सन. भाई अब रेवोल्यूशन जो होता है ना, एक पूरा कंप्लीट चक्कर एक ऑर्बिट को बोलते हैं. बैक टू द सेम पॉइंट. और जो वहाँ पे बिल्कुल जहाँ से चक्कर शुरू किया होता है ना, बिल्कुल जब वहीं पे आके रुकती है ना, तो 1 साल कंप्लीट होता है. भाई अब क्या बोलते हैं, To help visualize how big the sun is compared to our planet, have a look at the picture. भाई अब ये बताने के अर्थ और सन के कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई पिक्चर में देखें कि अगर बास्केटबॉल जो है, अगर इसको सन बोलेंगे तो अर्थ इतनी छोटी होगी कि उसके अंदर हम मटर के एक दाना रखें, पी रखें, तो इतनी छोटी अर्थ होगी पी के जितने, और इतना बड़ा अर्थ सन होगा बास्केटबॉल के जितना. ये कंपैरिजन है उन दोनों में, इनके साइज में. Along with orbiting the sun, the Earth also orbits around her own axis. भाई सन के आसपास तो वो चक्कर लगा ही रहे, पर अर्थ जो है ना खुद भी घूम रही होती है अपने एक्सिस पे. एक्सिस जो है ना एक इमेजिनरी लाइन होती है. जैसे अगर ग्लोब आप लोगों ने देखा हो 3D ग्लोब, तो भाई वो हम लोग उसके ऊपर अर्थ को आराम से घुमा सकते हैं. तो ऐसे इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके बीच से ना एक लाइन जा रही होती है, रॉड उसके अंदर जा रही होती है, उसको हम लोग घुमाते हैं. हम लोग अर्थ घुमाते हैं पर रॉड वहीं रहती है. तो और वो रॉड जो होती है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है. एक्सिस के साथ भी यही है. वन कंप्लीट रोटेशन. भाई अब अर्थ का अगर पूरा सिर्फ अर्थ अगर खुद घूम रही हो ना, रोटेट कर रही हो, तो उसके 24 आवर्स लगते हैं, और जब एक पूरा दिन हो जाता है. और जब पूरी उससे चक्कर लगा कर आती है, क्या बोलते हैं, सन के आसपास चक्कर लगाती है पूरा, तो 365 डेज लगते हैं. रेवोल्यूशन जब एक ऑर्बिट पूरा कंप्लीट होता है, उसको फिर ईयर होता है. भाई एक एग्जांपल जो है रिवॉल्व और रोटेट की. भाई अब एक बच्चा मैरीग्राउंड में जा रहा है, जो पिक्चर लगी हुई है इस पर बच्ची जो है ना मैरीग्राउंड में घूम रही है. बच्ची है बच्चा पर घूम रही है, ठीक है. पर तो अगर वो घूमेगी ना, तो मतलब वो ऑर्बिट कर रही है. हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये अर्थ है, ये बच्ची जो घूम रही है घोड़े पे बैठ के. पर अगर ये घोड़ा खुद भी घूमने लगेगा, घूमते हुए क्या बोलते हैं मैरीग्राउंड को पूरा चक्कर काट रहा हो, तो ये जो है ना पूरा रिवॉल्व भी कर रहा होगा. द चाइल्ड ऑन द हॉर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर. वो खुद रिवॉल्व भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी हो रहा है. हाउएवर द रोटेशन ऑफ द हॉर्स एंड चाइल्ड वुड अकर इफ द चाइल्ड ऑन द हॉर्स स्पिन्स एज वेल. अच्छा, रेवोल्यूशन ऐसे हो रहा है कि भाई वो चक्कर जो पूरा काट रही है ना, क्या बोलते हैं मैरीग्राउंड में, वो रेवोल्यूशन हुआ. और वो जो खुद घूम रही है, अगर घोड़ा खुद घूम रहा है तो रोटेशन हुई. ठीक है. The Earth spinning on its axis revolves around the sun. Similarly, the moon rotating on its axis revolves around the earth. भैया फिर उसके बाद जो हमारा मून है ना, जो हमारे अर्थ का जो मून है, वो भी खुद घूम रहा होता है हमारी अर्थ के आसपास, रोटेट कर रहा होता है, और फिर रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हमारी पूरे अर्थ के पास, अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है. The movement of the earth around the sun. The different seasons that we see around the year are created by two very important events: the rotation of the earth that gives us a day and night, and the revolution of earth around the sun that gives us our year. The earth
As the earth rotates, different parts of the earth receive sunlight, giving us day, while the part of the earth not receiving direct sunlight gives us night. भाई तो हम लोग तरह तरह के सीजन्स पूरे साल में देखते हैं ना भाई, वो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से हम लोग देख पाते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ खुद घूम रही है, और जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जो चक्कर के जो सन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रही है वो रेवोल्यूशन. इन दोनों से डिपेंड करता है कि भाई हमारे किस तरह के सीजन आएंगे किस कंट्री में. एज द अर्थ रोटेट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट. और भाई जैसे अर्थ अब खुद घूम रही है ना, तो घूमते घूमते उसको कभी रोशनी मिलेगी सूरज की और कभी नहीं मिलेगी. तो जो पार्ट अंधेरे में होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे रात होगी, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ी होगी वहाँ पे रात होगी, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट होगी वहाँ पे दिन पड़ रहा होगा. gives us day, while the part the earth not receiving, वही बात है. ठीक है. What causes seasons to change? The movement of earth creates changes in lightness or darkness and in temperature. If you remember what we learned earlier, the orbit of the earth around the sun is not round but elliptical. That means when the earth revolves around the sun, there are certain times when it is closer to it, and sometimes it is farther. The key point to remember is that the tilt of the axis causes the season, and the quality of the sunlight caused by the tilting of the axis is major factor causing seasons, not the distance from the sun. By the movement of earth creates changes in lightness or darkness. भाई जैसे जैसे अर्थ घूमती रहती है ना, तो इस तरह हम लोग को पता चलता है कि भाई अब फजर होने वाली है, और क्या बोलते हैं मगरिब होने वाली है, और क्या बोलते हैं हमारा सूरज ऊपर आने लगता है, सूरज नीचे जाने लगता है. अर्थ की मूवमेंट से पता चलता है. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, भाई अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट जो है अर्थ का, जब ऑर्बिट जो करता है अर्थ सूरज के इर्द गिर्द, वो जो है एक एलिप्टिकल शेप है. ऐसा शेप है, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल शेप है. तो कभी कभी ऐसा होता है बीच में जो सन है, जो अर्थ करीब होती है सन के कभी, और कभी कभार काफ़ी दूर होती है. ठीक है, कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ जैसे अगर कह सकते हैं अगर यहाँ घूम, कि भाई अगर अर्थ यहाँ घूम रही है तो जो है ना सन से ज़्यादा करीब होगी, और जब यहाँ घूम रही होगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से बहुत दूर होगी. तो उसने यहाँ पे जब होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पे होगी तो गर्मी कम होगी. और जब एक्सिस टिल्ट होता है तो तब सीजन बदलते हैं. Have you ever wondered why is the winter cold and the summer hot? As the earth revolves along its journey, its connection with the sun changes as well. When the earth is tilting towards the sun, summer season arrives, and when the earth is tilted away from the sun, winter season comes. The interesting part is that when the northern part of the earth moves away from the sun, as the earth travels, मतलब revolve जब करती है sun के गिर्द, its connection with the sun changes as well. भाई उसकी जो है sun से connection भी change होती है. When the earth is tilting towards the sun, भाई जब अर्थ जो है ना क्या बोलते हैं, ये मुस्तकिल घूम रही होती है ना अर्थ भी खुद, तो जब वो अर्थ क्या बोलते हैं, जब सन की तरफ जब झुकी हुई होती है तो तब गर्मी होती है, समर होता है, और जब दूसरी तरफ जब टिल्ट हुई हुई होती है जहाँ पे सन नहीं है, वहाँ पे जब टिल्ट हुई हुई होती है तो विंटर सीजन होता है. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ when the northern part of the earth moves away from the sun, the southern part of the earth is experiencing summer. When it's Christmas in America, it's summer in Brazil. When Pakistans are eating chilgoza nuts and wearing sweater, Australians are heading to the beach to enjoy the summer. भाई अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई अब अमेरिका जो है ना, उसकी अमेरिका की जो है ना, अगर हम लोग चक्कर लगा के दूसरी तरफ दुनिया में जाएं तो उसके बिल्कुल पीछे जो है ना ब्राज़ील होगा. बिल्कुल पीछे नहीं, पर थोड़ा पीछे होगा ब्राज़ील, बिल्कुल पीछे नहीं. इसको तो खोलो. कि भाई जब अमेरिका जो है, कि भाई जब नॉर्थर्न पार्ट जो अर्थ का है वो जब सन की तरफ टिल्ट नहीं कर रहा होता, दूसरी तरफ टिल्ट कर रहा होता है, तो क्या बोलते हैं उसको साउथर्न पार्ट जो है ना
सन की तरफ टिल्ट हो रहा होता है। तो उसका मतलब होता है कि भाई जब अमेरिका में क्रिसमस चल रही होती है और सर्दियाँ हो रही होती हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है, तो ब्राज़ील में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे समर चल रहा होता है। और फिर जब पाकिस्तान में जब चिलगोज़े खा रहे होते हैं लोग और स्वेटर्स वगैरह पहने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो रही होती है, वहाँ पे समर चल रहा होता है। द मून, a moon has no light of its own. What we see when we look at the moon is reflected sunlight. A full moon looks full because it is opposite Earth from the sun, showing us its fully lighted hemisphere or day side. Full moon always comes about two weeks after the new moon. When the new moon is midway around in its orbit of the Earth, a new moon is the opposite of a full moon. At both the new and full phases, the moon is on a line with the Earth and Sun. At new moon, the moon in the middle position along the line is in the middle position along the line. अच्छा, तो भाई क्या बोलते हैं, जो मून है ना उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो जो है ना सन की दी हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वापस। और जो फुल मून जब होता है ना तो वो अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट होता है मून, और हर 2 वीक बाद आता है फुल मून। सोलर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून इज डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ। भाई सोलर एक्लिप्स तब होता है जब अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में जो है मून आ जाता है, बीच में ब्लॉक कर देता है। तो होता है ये कि भाई जो जहाँ जो सन की लाइट पड़ रही होती है ना मून के ऊपर, वो वाली जो है ना मून की जो पार्ट होता है ना वो अर्थ पे जब आता है तो वो वाला पार्ट जहाँ पे मून होता है ना वहाँ से सारी सनलाइट ब्लॉक हो जाती है और एक शैडो पड़ रहा होता है। भाई जो दुनिया में उस जगह पे जहाँ पे हो रहा हो जो मौजूद रहते हैं वो लोग इस शैडो को देख सकते हैं। लूनर एक्लिप्स, अ लूनर एक्लिप्स इज सिमिलर टू अ सोलर एक्लिप्स, हाउएवर इन दिस केस द अर्थ गेट इन बिटवीन द सन एंड द मून, द अर्थ शैडो फॉल्स अक्रॉस ऑन द मून स्पेस। अब भाई लूनर एक्लिप्स में ये होता है कि भाई कुछ सिमिलर ही होता है, पर होता ये है कि भाई अब मून की जगह ना अर्थ आ गया है और सन और मून के बीच में अब अर्थ बीच में आ गई है। और एक जो होता ये है कि हमारा मून जो है ना लूनर एक्लिप्स के दौरान लाल दिखने लगता है, रेडिश लगने लगता है। वो ऐसा होता है ये है कि भाई जब सन की जो सारी लाइट जा रही होती है ना इस तरह जो सारी लाइट जा रही होती है ना वो यहाँ से जाके यहाँ तक जाती है, तो यहाँ से हल्की हल्की सी लाइट जो है ना यहाँ पे मून पे जाके लगती है ना, तो जो है ना लाल हो जाता है हमारा मून, और तभी हमारा मून अर्थ की वजह से हमारा मून वाइट नहीं दिखता।